बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, आज एक नई एनर्जी के साथ हम लोग शुरू करते हैं जीवन परिचय का अपना नया सीरीज, जिसमें सबसे पहले एक दोहा के साथ शुरू करूंगा कि सूर कबीर तुलसी बिहारी एनसी बोर्ड परीक्षा हारी। मतलब कि इन चार लेखकों का अगर आप याद कर लेंगे जीवन परिचय, तो आपसे बोर्ड परीक्षा पूरी तरह से हार जाएगी जीवन परिचय के मुकाबले में। ठीक है, तो आइए इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं अपने काव्य के, जो कि पहले लेखक हैं हमारे श्री तुलसीदास जी। ठीक है, तो देखिए बच्चों, तुलसीदास जी जो थे हमारे, वो राम जी के बहुत बड़े अनन्य भक्त थे। उन्होंने साक्षात बजरंगबली का दर्शन किया था, और जब भी उनको काम पड़ता था, बस बजरंगबली को फोन करते थे, बजरंगबली तुरंत उनके सामने आ जाते थे, और उनका जो मीटिंग था वो राम जी के साथ क्या हो जाता था, कंफर्म हो जाता था। तो आप चाहे कक्षा 9 में हो, 10 में हो, 11 में हो, 12 में हो, या आप और भी किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, तुलसीदास जी के जो रचनाएं हैं, उनकी प्रमुख रचनाएं और उनके माता पिता का नाम, या और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि बच्चों के जीवन परिचय में आ जाते हैं और वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो आज सारे कंफ्यूजन को एक साथ दूर करने के लिए हम आरएसपी स्टडी पॉइंट से आप सबके बीच में आ गए हैं, और अपनी वीडियो को मैं शुरू करने चल रहा हूं, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, कई लेखक इनका जन्म अलग अलग जगह मानते हैं। कोई इनका जन्म सोरोएटा में बताता है, कोई इनका जन्म राजापुर में बताता है, कोई इनका जन्म और कहीं बताता है, कोई बहुत सारे जितने भी विद्वान हुए हैं, किसी को भी इनके जन्म के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन हम आपको इनकी एक जन्म की तिथि बता रहे हैं, और आपको सिर्फ और सिर्फ वही आपके बोर्ड परीक्षा में लिखना है, उसको बदल के और कुछ भी नहीं लिखना है। तो गोस्वामी तुलसी जी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? संवत 1554, मतलब कि का जन्म 1532 में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1532 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम तुलसीदास था, और इनके बचपन का नाम राम बोला था। क्यों? क्योंकि जब इन्होंने जन्म लिया, इनका जन्म लगभग 11 से 12 माह गर्भाशय में रहने के बाद हुआ था। जो बच्चे होते हैं वो 9 महीने में जन्म ले लेते हैं, लेकिन इनको जन्म लेने में 2-3 महीना एक्स्ट्रा लगा था। पता नहीं क्या बात थी, लेकिन कुछ मैटर जरूर रहा होगा, और इसीलिए तुलसीदास तुलसीदास हो गए, क्योंकि उन्होंने जब जन्म लिया तभी उन्होंने डायरेक्ट भगवान राम का नाम बोला। सब बच्चे जन्म लेते हैं तो रोते हैं, तुलसीदास ने बोला राम राम राम, 3 बार उन्होंने राम का नाम लिया, और सब लोग बिल्कुल भयभीत हो गए कि बताओ कैसा लड़का हुआ है, डायरेक्ट भगवान का नाम ले रहा है, पता नहीं क्या बात है, कुछ तो जरूर इस लड़के में विशेष होगा, ऐसा सभी लोगों ने सोचा। लेकिन उसमें कुछ घटना घट गई कि दूसरे ही दिन इनके माता जी की मृत्यु हो गई। बड़ी दुखद घटना हो गई। इनकी माता जी का नाम तुलसी था, पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था, और ये स्वयं राम बोला के नाम से प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि इन्होंने पहला जो बोल बोला था जन्म के बाद, वो राम का नाम था। तो उसी पे इनका नाम राम बोला पड़ गया, और बाद में ये तुलसीदास के नाम से बहुत बड़े कवि हुए, जिन्होंने साक्षात रामायण, जो कि क्या है यहाँ पे, रामचरितमानस की रचना कर दी, और श्री हनुमान चालीसा, श्री बजरंग जो हनुमान स्तोत्रम है, बाली समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, सब कुछ बजरंगबली की जितनी भी मुख्य रचनाएं हैं, हनुमान बरवय है, जितनी भी रचनाएं हैं, इन्होंने ही उसके अधिकतर रचना की है। और तुलसीदास जी जो थे, उन्होंने क्या है कि उनका जन्म कब हुआ था, तो 1532 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। फिर क्या है बच्चों, जन्म स्थान इनका कहाँ माना गया है? तो इनका जो जन्म स्थान है वो गांव राजापुर में, कहाँ पे? गांव राजापुर, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश में माना गया है। यही आपको लिखना है आपके बोर्ड परीक्षा में। तीसरी चीज क्या है? बचपन का नाम राम बोला था, और माता पिता, इनके माता जी तुलसी देवी थी, पिताजी इनके आत्माराम द्विवेदी थे, और मृत्यु इनकी कब हुई है? तो मृत्यु अभी आपको अंत में एक दोहे के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इनके गुरु या शिक्षक सिर्फ एक ही थे, जो कि थे श्री नरहरि दास जी। तो कबीर के गुरु का नाम क्या था? तुलसी के गुरु का नाम क्या था? सूर के गुरु का नाम क्या था? कई सारे प्रश्न आते हैं, जिसमें तुलसीदास जी के गुरु का नाम श्री नरहरि दास जी महाराज था। इसको आपको याद करना है।
अब देखिए इनकी लेखन विधाएं जो है वो मुख्यतः काव्य पे ही चली हैं। इन्होंने ज्यादातर दोहे, चौपाई यही सब लिखा है और कुछ ज्यादा विशेष कहानी, किस्से, कथा इन्होंने नहीं लिखा है। सिर्फ राम जी की भक्ति करते थे, जो मुख से निकल जाता था वही लिख देते थे, और बाकी जो भगवान का आशीर्वाद उनको होता था वो लिख देते थे। तो बस कुछ काव्य में ही इन्होंने रचना की है, और ये सगुण शाखा के कवि हैं। ठीक है, सगुण मतलब क्या होता है कि जो भगवान को देख के उसकी पूजा करे। निर्गुण मतलब जो बिना देखे करे, कि भगवान हर जगह व्याप्त हैं। मतलब कहा तो जाता है कि भगवान कण कण में हैं, लेकिन वो कौन है? तो वो लोग जो भगवान की प्रतिमा को देखकर, अब उनकी मूर्ति को देखकर अपने सामने रख के पूजा करें। जैसे हम लोग माता काली का मूर्ति रखते हैं, और भगवान शंकर का रखते हैं, बजरंग बली का रखते हैं, दुर्गा माता का रखते हैं। तो हम सब लोग सगुण शाखा के हैं, जो क्या करते हैं कि मूर्ति को देख के विश्वास करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो कबीर भी ऐसे ही थे। अब देखिए इनकी जो शिक्षा हुई थी वो संत नरहरि दास जी से ही हुई थी, जो इनके गुरु थे। उन्होंने ही इनको हर प्रकार की शिक्षा दी थी। जितनी भी शिक्षाएं होती हैं इनके द्वारा ही इनको मिली थी। और उनके साथ साथ ही वेद के ये बहुत बड़े ज्ञाता हो गए। उनको चारों वेदों का जो है वह ज्ञान बहुत, मान के चलिए, भारी मात्रा में हो गया था। तुलसीदास जी के बचपन में ही इनकी जो भाषा थी, कबीर जी की भाषा को तो पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है, लेकिन उनकी भाषा हम लोग उनके जीवन परिचय में बताएंगे। तुलसीदास जी जो थे उनकी मुख्य भाषा हिंदी थी, संस्कृत थी। अवधी जो थी वह बहुतायत थी, मतलब मुख्यतः यह अवधी ही बोलते थे, जो कि हमारे अवध प्रदेश के कुछ आसपास के जिलों में बोली जाती है, और बहुत मीठी भाषा होती है अपनी अवधी। तो इनकी भी जो मुख्य भाषा थी वह अवधी ही थी। प्रमुख जो इनकी ब्रज भाषा और राजस्थानी भाषा है, इसमें भी कुछ कुछ जो इनके दोहे हैं, रचनाएं हैं, उसमें कुछ इनका लक्षण देखने को मिल जाता है। जैसे अभी हमने आपको वन पथ पर इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, पढ़ाया है, उसकी वीडियो आपको लिंक में मिल जाएगी। तो उसमें क्या है बच्चों कि उसमें इन्होंने ब्रज भाषा का उपयोग बहुतायत किया है, बहुत ज्यादा किया है। ठीक है, अब देखिए बच्चों इनकी जो शैली थी वह व्याख्यात्मक, गवेषणात्मक, कलात्मक, और कौन सी इनकी शैली थी? तो भावात्मक और करुणात्मक शैली में भी बहुत बेहतरीन इन्होंने लिखा है। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। इसको धनुष भंग का जो आपका पाठ है उसकी पहली चौपाई यही है कि जब राम जी कहाँ पे उस भरे प्रांगण में उठ के धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे सुबह का सूर्य उदय हो रहा हो और उदयांचल पर्वत पे उसकी पहली रोशनी पड़ी हो। इसी प्रकार से भगवान श्री राम जी लगते हैं। तो कुछ इस अंदाज का इनके लिखने का जो था, इस प्रकार से उनका अंदाज लेखनी विधा में ऐसा ही जादू करता चला गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों इनकी जो रचनाएं हैं उसकी क्या बात करें। श्री रामचरितमानस जो कि हिंदुओं की सबसे बड़ी महाकाव्य रचना मानी जाती है, और जो कि सर्वश्रेष्ठ हिंदी भाषी रचना भी है, यह भी बताया गया है। और 100 रचनाएं जो 100 महाकाव्य माने गए हैं, उसमें इंटरनेशनल लेवल पे 41वां स्थान श्री रामचरितमानस को दिया गया है, जिसकी अनेकों भाषाओं में ट्रांसलेशन हो चुका है। मैथिली में, तेलुगु में, तमिल में, कन्नड़ में, मलयालम में, उर्दू में, फारसी में, जापानी में और अमेरिकी में, हजारों भाषाओं में उसका अलग अलग से ट्रांसलेशन करके लोग पढ़ते हैं, और भगवान राम के चरित्र को अपने जीवन में उतारने की कुछ कोशिश करते रहते हैं। अब देखिए बच्चों इनकी जो रचनाएं हैं कुछ उसको हम आपको बता देते हैं, क्योंकि आपके पेपर में लिखने को जरूर आएगा। तो इनकी रचनाएं क्या हैं उसका एक सूत्र हमने बनाया है। क्या सूत्र बनाया है कि 3 श्री 2 मंगल 2 संगी कवि। यह एक लाइन है, इसको आप लोग एक जगह लिखिए और उसको याद करिए। और इस इनके जीवन परिचय का जो जहां हमने लिखा है एक जगह, उसका जो लिंक है वह भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको आप पीडीएफ के फॉर्म में निकलवा के बहुत बेहतरीन तरीके से याद कर सकते हैं। उसमें हमने ऐसी हर चीजें डाली हैं जिसको आपको
पढ़ के बहुत ज्यादा मदद मिले, और आप अगर उसका तिहाई भाग भी याद कर लेते हैं उस जीवन परिचय का, तब भी आपको 5 में 5 लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इनकी जो रचनाएं हैं उसका जो सूत्र है वह है 3 श्री 2 मंगल 2 संगी कवि। 3 श्री में क्या है? पहला श्री, ध्यान से सुनिएगा, पहला श्री श्री रामचरितमानस, दूसरा श्री श्री हनुमान चालीसा, तीसरा श्री श्री हनुमान अष्टक। 3 श्री हो गया। 2 मंगल, पहला मंगल क्या है? जानकी मंगल, दूसरा मंगल क्या है? पार्वती मंगल। 2 मंगल पे रचना इनकी हो गई, 3 श्री पे हो गई, ये फॉर्मूला है। और 2 संगी कवि, 2 मतलब दोहावली, संग मतलब संदीप वैरागिनी, संग और गी मतलब गीतावली। 2 संगी कवि का मतलब होगा का से कवितावली और वी से विनय पत्रिका हो जाएगी। तो एक लाइन आप लोग याद करेंगे और इतनी सारी रचनाएं आप सबके जो कि मस्तिष्क पटल में सदैव के लिए क्या हो जाएंगी? मेमोराइज हो जाएंगी। ठीक है, तो बच्चों यह जो है इनका जीवन परिचय का थोड़ा सा विस्तृत भाग हमने आपके समक्ष प्रकट किया है। बाकी यदि आपको तुलसीदास जी का सचमुच में जीवन परिचय पढ़ना है तो आप लोग आज जाइएगा अपने पूजा वाले घर में और वहां से उठाइएगा श्री रामचरितमानस की पुस्तक। उसके सबसे पिछले भाग में जो अंत के कुछ पेज होंगे उसमें हर जगह पे जहां भगवान श्री रामायण जी की आरती दी जाती है या रामचरितमानस जी की, राम जी की आरती दी जाती है, वहीं पे लास्ट में इनका पूरा विस्तारित रूप में 4-5 पन्ने का जीवन परिचय लिखा है, जो कि एक एक लाइन उसकी बिल्कुल सत्य लिखी गई है। यदि आपको देखना है सचमुच में कि तुलसीदास कौन थे तो आप श्री रामचरितमानस की किताब आज उठाइए और वहां से चेक कर लीजिए। बाकी उसी का थोड़ा सा पार्ट हमने आपके डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, उसके बाद में क्या हुआ? अब जब इनका सब कुछ ज्ञान कंप्लीट हो गया गुरुजी के पास, तब बात आई शादी की। अब जब शादी होने को आई हमारे तुलसीदास जी की, तो जो इनकी पत्नी जी थी उनका नाम था रत्नावली। रत्नावली से जो इनके गुरुजी थे उन्हीं के सानिध्य में इनकी शादी हो गई। उन्होंने ही लड़की देखा और इनकी शादी कर दी रत्नावली जी के साथ। अब जब रत्नावली जी से शादी कर दी तो इनको क्या हो गया? घनघोर मोहब्बत हो गई रत्नावली जी के साथ। और मोहब्बत इस कदर हुई कि एक बार वो चली गई अपने ससुराल और ये सोचे कि आओ चलो मिल आए, हाल चाल ले आए। भाई मोबाइल तो था नहीं उस समय, तो सोचे आओ चलो हाल चाल ले आए। हाल चाल तो लेना था लेकिन रात का समय हो गया था। अब रात में मिला कैसे जाए? तो इनको क्या हुई? एक बेचैनी सीन के अंदर हो गई ऑटोमेटिक। और उसमें क्या हुआ कि पानी बरस रहा था, इनका घर इस तरफ था, ये अयोध्या में थे, इनकी पत्नी जी सरयू पार थी और इन्होंने क्या किया कि सरयू नदी में ये गए। और कहा यह जाता है कि वहां पे एक लाश, एक शव बह रहा था, एक मुर्दा बह रहा था नदी में। इन्होंने सोचा कि वो नाव है, मोहब्बत देखिएगा, उसके ऊपर चले गए, सरयू नदी को इन्होंने पार कर दिया उस लाश पे बैठ के। उन्होंने सोचा कि ये एक नाव बह रही है, वहां पे सरयू पार किए, उस पार गए और उनके घर पे जब गए तो पीछे से बिल्कुल खिड़की से कूदे थे तुलसीदास जी, ये भी बहुत कलेकार थे। तो क्या हुआ बच्चों कि खिड़की पे उनके सांप लटक रहा था, ये सोचे रस्सी है, और क्या हुआ? सांप को पकड़े, खटखट खटखट चढ़ गए। कहाँ पे? उनके रूम में डायरेक्ट इंटर कर गए खिड़की के रास्ते से। वहां दिक्कत हो गई। दिक्कत क्या हुई कि जो रत्नावली जी थी वो बहुत तेज गुस्सा हो गई। उन्होंने इनको कुछ अनाप शनाप कह डाला। और क्या कहा उन्होंने? तो उन्होंने कहा कि अस्थि चर्म में देह तासो ऐसी प्रीत ने कुछ होती राम से तो काहे भयभीत। कि तुम इस चमड़े की देह से इतना प्यार कर रहे हो, अस्थियों और चमड़े की देह से तुमको इतनी मोहब्बत है। हे तुलसीदास, यदि इतनी मोहब्बत तुम अपने प्रियतम भगवान श्री राम से कर लो तो तुम्हारे जीवन की जो क्या है, जो लाइन और लेंथ है वो दोनों बदल जाएगी। इनके बात ये दिल पे लग गई। इन्होंने कहा कि मेरी पत्नी ने मुझे ऐसा कह दिया, और ये तुरंत वहां से निकल पड़े, गृहस्थ जीवन को त्याग दिए, सन्यासी बन गए। बाबा तुलसीदास का जन्म सही सही वैराग्य जीवन में वहीं से शुरू हुआ था। इन्होंने क्या किया?
तुरंत फिर वापस चले आए अयोध्या, अयोध्या से चले गए काशी, काशी पे 80 घाट पे ये रहने लगे, वहीं पे अपना डेरा जमाया और वहीं पे ये बड़े आराम से रहने लगे, अपना जीवन यापन करने लगे। पूजा पाठ करते करते उस लेवल पे पहुंच गए कि डायरेक्ट बजरंग बली इनको साक्षात दिखाई देने लगे। इन्होंने बजरंग बली से कहा कि हे प्रभु, एक बार हमको अपने जीवन काल में भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का दर्शन करना है, आप उनसे एक बार हमको मिलवाइए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सिर पे भी अब हाथ धर दीजिए। उन्होंने कहा कि ऐसी आपसे प्रार्थना करता हूं प्रभु कि एक बार मेरे आराध्य देव भगवान श्री राम जी से मेरी मुलाकात करवा दीजिए। और बजरंग बली ने इनकी जो प्रार्थना थी उसको मान लिया और उन्होंने कहा कि ठीक है तुलसीदास, तुमको भगवान मिलेंगे। अब क्या हुआ कि किस घाट पे, तो देखिए वहां पे एक राम घाट आश्रम था, वहां पे ये रह रहे थे और वहीं पे एक दिन सुबह के समय इन्होंने क्या किया, कामदगिरि पर्वत पे चढ़े, पूरा दिन इन्होंने पूजा पाठ किया। शाम के समय दो राजकुमार इनको एक घोड़े पे आते हुए दिखे। दो राजकुमार जब इनको एक घोड़े पर आते हुए दिखे तो एक राजकुमार उसमें भगवान ने छोटे बच्चों का रूप धारण किया था और एक जो आगे बैठे थे वो राम जी थे और जो पीछे बैठे थे वो लक्ष्मण जी थे। लेकिन उन दोनों बच्चों को देख के इतना ज्यादा ये मंत्र मुग्ध हो गए कि ये भूल गए कि क्या पता ये भगवान हो। उन्होंने सोचा कि ये बच्चे इतने सुंदर हैं, किसके बच्चे हैं, वो ये सोचने लगे। उनको भगवान की पूरा जो याद था वो भूल गई, इतनी बढ़िया उन बच्चों की मनोहरी सूरत थी, इतना मन मोहित कर देती थी कि उनके मन से भगवान का जो स्मरण था वह निकल गया। फिर बजरंग बली ने उनको बताया कि तुमसे मिलने आए थे भगवान। उन्होंने कहा कि प्रभु बहुत बड़ी गलती हो गई, हमको एक बार फिर से मिलवाइए। दूसरे दिन भगवान राम और लक्ष्मण जी आए और तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे कामदगिरि पर्वत पर बैठ के, जो कि वाराणसी में। कामदगिरि पर्वत पे बैठ के तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे। राम जी ने कहा बाबा थोड़ा सा चंदन हमारे भी लगा दीजिए। राम जी डायरेक्ट बात किए हैं तुलसीदास जी से, उन्होंने कहा कि थोड़ा सा चंदन बाबा हमारे भी लगा दीजिए। तुलसीदास जी ने राम जी को जैसे ही देखा बिल्कुल मंत्र मुग्ध हो गए और वो भूल गए कि ये मुझसे क्या कह रहे हैं कि मुझे चंदन लगा दीजिए। दोबारा फिर भूल गए, इतना बढ़िया राम जी उनको लग रहे थे, ऐसी उनकी मनोहरी सूरत थी। तब हनुमान जी पीछे से आए और उनको तुरंत क्या किया, तुरंत याद दिलाए। कैसे याद दिलाए, एक दोहे को कहकर। क्या दोहा था कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसै तिलक देत रघुवीर। वो कह रहे हैं कि तुलसीदास चंदन घिसै और तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास जी तो भूल गए कि हमसे कह रहे हैं कि हमको चंदन लगाइए। राम जी ने स्वयं उनके द्वारा घिसा हुआ चंदन उठाया, अपने लगाया और बाबा के भी लगा दिया। तो इस प्रकार से राम जी और तुलसीदास जी की बजरंग बली के वजह से क्या हुई, भेंट हुई थी। ये बात सत्य है। ठीक है, तो एक दोहा यहाँ से भी आप लोग इनके जीवन परिचय में लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, इसके बाद जो रचनाओं का खंड है वह था हमारे हिसाब से, लेकिन उसको हमने आपको पहले ही क्लियर करवा दिया है। और अंत में जब इनकी मृत्यु की बारी आई तो एक बार पुनः बजरंग बली ने इनको दर्शन दिया और इनको कहा कि बाबा आप विनय पत्रिका नामक एक ग्रंथ लिखिए, बाकी आपके जीवन जो आपने जन्म लिया है उसका काम संपूर्ण हो गया है। इन्होंने विनय पत्रिका को लिखा। कहा यह जाता है कि भगवान राम ने साक्षात उस पे अपने दस्तखत किए, सिग्नेचर राम जी की विनय पत्रिका पे हुई है, ऐसा कहा जाता है। और वह पत्रिका जब इन्होंने लिख लिया तो जिस दिन श्रावण मास, सावन में शुक्ल सप्तमी के दिन जिस दिन ये पैदा हुए थे उसी दिन इनका देहावसान मतलब मृत्यु भी हो गया। और इनके मृत्यु के बारे में भी एक दोहा है। और कब इनकी मृत्यु हुई तो 31 जुलाई सन 1623 ईस्वी में वाराणसी में 80 घाट पर भगवान के पूर्ण आशीर्वाद से श्रावण शुक्ल सप्तमी को तुलसीदास जी का मृत्यु हो गया। और अंतिम दोहा है कि संवत 1680 80 गंग के तीर
श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर, कि उसी दिन तुलसीदास जी ने अपना जो शरीर है उसको त्याग किया। तो यहाँ तक जो तुलसीदास जी का जीवन परिचय है वह था। आप लोगों ने इससे बहुत कुछ सीखा होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, पढ़े होंगे, मजा लिए होंगे और इससे बहुत सारा ज्ञान भी अर्जित किया होगा। एक बार आप लोग हमारे बताए गए जो दिनांक है, जो तारीखें हैं, उसको पढ़ लीजिएगा, उसको रिवीजन कर लीजिएगा, लिंक चेक कर लीजिएगा जो आपके डिस्क्रिप्शन में दी गई है, क्योंकि हमने जितनी भी अभी आपको जानकारी बताई सब आपके लिंक में अपलोड करवा दिया है और आप चाहें तो उसका पीडीएफ भी निकलवा सकते हैं। तो बच्चों, इसी आशा के साथ कि आपको यह जीवनी पसंद आई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, और यदि आप चाहते हैं कि आगे भी इसी प्रकार से आपको जीवन परिचय मिलता रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और यदि कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो आपको, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं जिससे कि हम आपकी परेशानी को तुरंत दूर कर दें। तो चलिए बच्चों, इसी आशा के साथ आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।